आते ही महिला आरक्षण कानून तुरंत लागू कर देंगे 24 में। जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे वहां मेरी बहनें आरक्षित सीटों पर लड़ेंगी, विधायक बनेंगी। और राहुल जी का सपना सिर्फ आपको विधायक देखने का नहीं है, राहुल गांधी जी का कहना है कि ये विधायक तक ही नहीं रुकेगी, विधायक इसका हक है, ये अब उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बनकर राज्यों का नेतृत्व भी करेंगे। ये राहुल गांधी जी का भविष्य का आपको लेकर सपना। मैं यहां पर उपस्थित हर भाई बड़े बुजुर्गों को कहना चाहती हूं, आप हर एक के घर में मां है, बहन है, बेटियां हैं। मुझे मालूम है आपको भी इस माहौल में उनकी चिंता होती है, लेकिन कब तक आप अपनी बहन बेटियों के पांव में जंजीरें बांधकर उन्हें घर में बिठाए रखेंगे? कब तक आप उन्हें डर करेंगे कि बाहर का माहौल अच्छा नहीं, बेटी सुरक्षित नहीं है, उसका खामियाजा हमारी बेटियां क्यों भुगतते थे? काम होना चाहिए समाज को सुरक्षित बनाने का, सोच, नजरिया, तरीके बदलने का। हमारी ताकत इस समाज के भेड़ियों के ऊपर कार्रवाई करने की बजाय, समाज में पुरुषों की महिलाओं के प्रति सोच, नजरिया बदलने की बजाय हमारी ताकत लग गई है कि हम अपनी मां, बहन, बेटियों को किस तरीके से दरवाजों में बंद करके गुलाम बनाए रखें, क्योंकि माहौल सुरक्षित नहीं है। यह माहौल सुरक्षित होगा कब? आजादी के 75 साल में और 75 साल इंतजार करें कि माहौल सुरक्षित होगा तब बेटियां बाहर आएंगी? नहीं, आपको अपनी बेटियों को मजबूत करना है, अपनी बहनों को ताकत देनी है, आपको उनका कवच बनकर खड़ा होना होगा, उन्हें पढ़ाना लिखाना होगा, उन्हें आगे बढ़ाना होगा, उन्हें विषम परिस्थितियों में भी किस तरीके से लड़ना है अपराध से, उसको हिम्मत देने का काम इस आधी आबादी को करना होगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहती हूं, हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष 7-8 महीने पहले इन्हें जिम्मेदारी दी गई, मुझे अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं। मैं आप सबसे कहती हूं, अपनी बहन और बेटियों के, अपनी घर की महिलाओं का हाथ कांग्रेस की, महिला कांग्रेस के हाथ में पकड़ा दीजिए। गर्व महसूस करेंगे आपकी बेटियों को सशक्त करने की, उसके कानून के अधिकार बताने की, उसे शिक्षित करके ताकत देने की, जागरूक करने की, उसे हिम्मत देने का काम महिला कांग्रेस करेगी। और आपको गर्व होगा कि आपकी बेटियां घर नहीं है, अब आपकी बेटियां समाज में निकलकर उनके खिलाफ हो रहे अपराध नहीं, दूसरी बहनों का भी इंतजार खत्म करेंगी जो इंतजार में बैठी हैं कि मेरे साथ ये हुआ है। 400 बेटियों के साथ बलात्कार हुए हैं। अदालतों में चक्कर जो उनके साथ लगा रहे हैं वो पिता है, भाई है, चाचा है, जो बेटी के साथ रोज अदालत पहुंच जाता है उसे न्याय दिलाने के लिए। ये लड़ाई सिर्फ बलात्कार की शिकार हमारी पीड़ित बेटी की नहीं है, ये लड़ाई पूरे परिवार की बन जाती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात थी ना, कहां है फास्ट ट्रैक कोर्ट? 5-5, 10-10 साल हो गए, कोर्ट फास्ट है, नाम है फास्ट ट्रैक कोर्ट, 20 साल 10 साल न्याय नहीं हो रहा। स्पेशल कोर्ट, क्या है स्पेशल कोर्ट? हमें यह कहा गया था कि स्पेशल कोर्ट होगी जहां पर सिर्फ नाबालिग बेटियों के साथ जो अपराध होता है उसकी ही सुनवाई होगी। ना फास्ट ट्रैक कोर्ट है, ना स्पेशल कोर्ट है, और कानून ये कहता है कि नाबालिग बेटी का बलात्कार हुआ 2 साल 5 साल 10 साल, नाबालिग बेटियों के बलात्कार को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में चलाकर फांसी होनी चाहिए। हम पूछना चाहते हैं, 150 बहनें, बेटियां, 150 बेटियां 13 साल से कम उम्र की सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई, सामूहिक बलात्कार, अस्पताल में इलाज की मोहताज रही। उनके बलात्कारियों को तो फांसी होनी चाहिए थी ना। डबल इंजन की भाजपा सरकार को 10 साल में चुनौती दे रहे हैं, बताइए अपने किस राज्य में आपने नाबालिग बेटी के बलात्कार को फांसी दी हो? बताइए, आपने बचाने का काम किया है। क्यों? क्योंकि वो बलात्कारी, नाबालिग बेटियों के बलात्कारी आपके विधायक, आपके सांसद, आपके नेता है और आपने बचाने का काम कर रहे हैं। हम उन्हें बच के नहीं निकलने देंगे। कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल में हमारी सरकारें आ चुकी हैं। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मुख्यमंत्रियों से बैठक की है कि कम से कम इन 3 राज्यों में अगर नाबालिग बेटियों का बलात्कार हुआ है तो हमारी राज्य सरकारें फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट गठित करके जो मामले इतने सालों से चल रहे हैं उसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। और ये पहली फांसियां नाबालिग बेटी के बलात्कारियों को हरियाणा, कर्नाटक,
करेंगे? क्यों आपके मन में दया है नाबालिग बेटियों के बलात्कारियों के लिए? क्यों फांसी के तख्तों पर नहीं चढ़ाना चाहते? क्यों बचा रहे हैं उन्हें? और जब आप उन्हें बचाते हैं तो दूसरे की हिम्मत और बढ़ जाती है। और हमारी जो बेटियां हैं, जो उनका परिवार है, जो अदालत के चक्कर काट रहा है, उनकी हिम्मत टूटती है और अपराधी की हिम्मत बढ़ती है। 20 राज्यों से होकर आई है। एक ही सवाल पिता से, भाई से, सबसे पूछा, महिलाओं से। उन्होंने बोला अपराधी में डर नहीं है, क्योंकि सजाएं नहीं है, क्योंकि सत्ता का इस्तेमाल करके अपराधी बच जाता है। और बेटियां, हरियाणा में तो एक बाबा है, एक राजस्थान में बाबा बैठे हैं, दोनों बाबा बलात्कार के दोषी करार दिए गए। उम्र क्या है, लेकिन भाजपा की सरकार बार बार उस बाबाओं को चुनाव से पहले वोटों के लिए पैरोल देकर छोड़ रही है। धन्यवाद करते हैं हरियाणा की सरकार ने, भाजपा की डबल इंजन की सरकार को फटकार लगाई। चाहे बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को अंदर ठूसने की वापस आदेश देकर उन्हें ठूस दिया गया है। और हरियाणा में भी हाई कोर्ट ने कहा कि अब हमारी इजाजत, कोर्ट की इजाजत के बिना आप इन्हें पैरोल नहीं देंगे। ये हमारी जीत है। धन्यवाद करती है महिला कांग्रेस अदालतों के बैठे न्यायाधीशों का, जो बिना डरे हमें इस तरह के फैसले दे रहे हैं। बहुत गुस्सा है समाज में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को लेकर। एक मांग आई है, फांसियां नहीं हो रही हैं, पैरोल पे बाहर आ रहे हैं, बेल मिल रही है, सजाएं माफ हो रही हैं, अपराध नहीं रुक रहा, अपराध और बढ़ रहा है। क्या करना चाहिए? मेरी मां छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश सब जगह होकर आई। ये मां बहनों की तरफ से नहीं, नाबालिग बेटी के जो बलात्कार की शिकार हुई उसके पिता ने मुझे कहा, जो बहन की लड़ाई एक भाई अदालत में लड़ रहा है न्याय की, उस भाई ने कहा कि जब तक नाबालिग बेटी के बलात्कारियों को मुकदमा फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में चलाकर इन्हें फांसी नहीं, इन्हें नपुंसक नहीं बनाया जाएगा, ये समाज सुरक्षित नहीं होगा। ये मांग भाई ने उठाई, पिता ने उठाई। डर और खौफ। मैं आपसे पूछती हूं, जिसे नपुंसक बनाने की बात हो रही है वो है कौन? वो एक हमारी मासूम बेटी का बलात्कारी है। क्यों सहानुभूति है उसके लिए? क्यों उसका बचाव कर रहे हैं? क्यों इस तरह के कानून बनाए जाएं और फैसले सुनाए जाएं, इसका हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। मुझे नहीं समझ आती है, पर मुझे लगता है 1-2 फैसले ऐसे आ गए तो ये अपराधी नाबालिग बेटी पर, हमारी बहन बेटियों पर आंख उठाने से पहले, उस पे हाथ लगाने से पहले उसको अपने सजा की याद आ जाएगी कि मैंने ये किया तो मेरे साथ ये हो सकता है, रूह कांप जाएगी, ऐसा अपराध नहीं करेगा। हाँ या नहीं? हम बात करते हैं अपराध हो गया, अब सजा क्या मिलनी चाहिए? हम ये कह रहे हैं अपराध हो ही क्यों? अपराध को क्या अपराध होने से पहले रोका नहीं जा सकता है? अपराध को होने से पहले कैसे रोका जाए? कैसे डर खौफ पैदा किया जाए इन अपराधियों के मन में कि हमारी बेटियां बेखौफ होकर जी पाए, आगे बढ़ पाए? लेकिन हम सोचते हैं अपराध हो गया, चलिए जाकर मुआवजा दे आइए, चलिए बेटी का मुफ्त इलाज करा दिया, एहसान कर दिया हमारे ऊपर। नाबालिग बेटी 2-5 साल की मुफ्त का इलाज करा के एहसान कर दिया, उसको आर्थिक मुआवजा देकर उसकी जो जिंदगी से वो गुजरी है, जो घाव आपने दिए वो भर जाएंगे। कहती एफआईआर कर दी, अरे एहसान कर दिया एफआईआर करके, वो तो कानूनी अधिकार है हमारी बहनों का, गलत हुआ तो एफआईआर करनी होगी। आप एहसान दिलाते एफआईआर हो गई है, अपराधी पकड़ लिए गए हैं, उसके बाद तारीख पे तारीख पड़ रही है, सजाएं नहीं हो रही है, पैरोल मिल रहा है, बाहर आ रहे हैं। तो मैं माफी चाहूंगी, आपका बहुत समय ले लिया, लेकिन मैं आप सबसे कहूंगी ये लड़ाई इस आधी आबादी की उस आधी आबादी को लिए बिना न लड़ी जा सकती है, न जीती जा सकती है। मेरी इस आधी आबादी की लड़ाई में, जिसमें आपकी मां, बहन, बेटियां, परिवार की महिलाएं शामिल हैं, इस लड़ाई में मैं आपका भी साथ मांगती हूं। उम्मीद है आप साथ देंगे हमारा। आप देंगे? आप साथ देंगे? इस लड़ाई को मिलकर लड़ना। मां हो, बेटा है, पिता है, मुझे मालूम है हर आदमी गलत नहीं, लेकिन आपकी भीड़ में वो दरिंदा कहीं छुपा होता है, उसको पहचान
रहा है। राहुल जी जो नारी न्याय की बात कर रहे हैं, इसके तहत मैं अपनी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष को कहना चाहती हूं, हम जल्द नई कार्यकारिणी का गठन करेंगे और उसमें हमारे मंच पर उपस्थित सभी हमारे बड़े सीनियर प्रदेश अध्यक्ष आपका धन्यवाद करती हूं। महिला कांग्रेस की कल की बैठक में मुझे भी समझ आया कि प्रदेश कांग्रेस के सभी सीनियर नेताओं का पूरा समर्थन और सहयोग मेरी महिला कांग्रेस को प्राप्त है। इसके लिए मैं आपका शीर्ष नेतृत्व जो मंच पे बैठा है उनका धन्यवाद करती हूँ।